एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। वो नाम नहीं भूले। चमचा और चमची के नाम से संबोधित इसलिए किया है क्योंकि एक कहावत है कि जो व्यक्ति चमचा और चमची होते हैं उनका नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नाम लेने से उनके नाम में बढ़ोतरी हो जाती है। वो खुद को बहुत बड़ा तुरमखां समझने लगती हैं कि उनका नाम हो गया। तो राहुल गांधी भी इस बारीकी को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने चमचे और चमचियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि बेवजह उनको वो वेटेज नहीं देना चाहते थे। लेकिन चमची को बुरा लग गया। बुरा क्या लगा? सच्ची बात होती तो वो कड़वी तो साथियों लगती ही है। तो उन्होंने क्या लिखा है अपने ट्विटर एक्स पर, उसको भी आप सुनिए, उसके बाद इस पर हम बात करते हैं। वो कहती हैं, राहुल गांधी जी, चमची चमचा वातावरण से बाहर निकलिए। उस जमाने को गुजरे बरसों हो गए हैं। क्या हुआ आपकी मोहब्बत की दुकान का? न भाषा में संयम, न मर्यादा, इतनी कुंठा क्यों? दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके सलाहकारों ने आपको राजनेता की बजाय ट्रोलर बना दिया। पीएम ने अब तक 71 साक्षात्कार दिए हैं। हर सवाल उनसे पूछा गया है, महंगाई से लेकर घुसपैठिया वाले बयान तक, चीन से लेकर पाकिस्तान तक, देश से लेकर विदेश तक। पत्रकार का धर्म है सवाल पूछना, हर किस्म का सवाल पूछना। सवाल पूछे गए हैं, पूछेंगे। आपको किसने रोका है? आप केवल एक दे दीजिए। आप अपनी राजनीति पर ध्यान केंद्रित कीजिए। पत्रकारिता से आपका चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव मोदी से लड़ना है। और हाँ, मेरा नाम लूबका लियाकत है। नाम अगली बार पर्ची में लिखकर जरूर ले जाइए। भूल गई हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। वो तुम्हें चमची कह के संबोधित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका नाम वो भूले नहीं है। वो जानबूझ करके कह रहे हैं क्योंकि तुम चमची वाला काम कर रही हो। ये जो राहुल गांधी जी ने वीडियो दिया है, जिस तरीके से वीडियो में बात रखी है, इस बात को आप सुनिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। अच्छा, एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बायोलॉजिकल नहीं हूं। पता नहीं चीजें कैसे होती हैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का काम करता हूं। मुझे परमात्मा ने मिशन पे भेजा है। मतलब हिंदुस्तान के बड़े से बड़े महापुरुषों ने यह बात नहीं बोली, मगर नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि परमात्मा ने उनको चुना है, सिर्फ उनको। हम सब बायोलॉजिकल हैं। हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, प्रेस रिपोर्टर सब बायोलॉजिकल, मगर नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं। एक व्यक्ति को भेजा है, परमात्मा ने भेजा है। आपने वीडियो को देखा किस तरह से राहुल गांधी जी ने उसको लपेटे में लिया है और एकदम सही बात कही है। मिर्ची तो लगनी थी, वो तो स्वाभाविक था। क्यों? क्योंकि सही नब्ज पर पकड़ लिया है राहुल गांधी जी ने। लेकिन रोबिका जी, आपको एक जवाब देना चाहूंगा। जो आपने लिखा है अच्छी बात है, आपने लिख करके अपनी भड़ास को निकाला, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि 71 साक्षात्कार हुए हैं, उनमें हर तरह के सवाल पूछ लिए गए हैं। तो जुबेर जी ने जो ट्वीट किया है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और ये जुबेर जी का ही सिर्फ ट्वीट नहीं है, वो कहते हैं कि शब्द तो उनके हैं, लेकिन ये भावना उन सभी के जो सच्चे देशभक्त हैं, जो सच में सेकुलरिज्म को मानते हैं, जो सच में संविधान को स्वीकार करते हैं। ये सबके दिल की बात है जो जुबेर जी ने अपने ट्वीट में लिख दिया है। ये जवाब आपको चमची के उदाहरण के तौर पर भी है, किस तरह से आप चमचेगिरी करिएगा और 71 लोगों ने किस तरह से चमचेगिरी साक्षात्कारों में की है, इस बात को आप समझिए। आप जुबेर जी का ट्वीट सुनिए। वो कहते हैं, दीदी को बुरा नहीं लगा जब प्रधान सेवक ने उन्हें और उनकी कौम को घुसपैठिया कहा। इस बात में मैं जोर दूंगा कि उन्हें तब बुरा नहीं लगा जब उनकी कौम को घुसपैठिया कहा गया। दीदी को बुरा नहीं लगा जब उनकी कौम को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा गया। दीदी को बुरा नहीं लगा जब प्रधान सेवक ने कहा कि कांग्रेस उसकी आपकी हिंदुओं पर संपत्ति, मंगलसूत्र, जमीन, टोटी, घर, जेवरात, भैंस सब उन्हें मुसलमानों को दे देंगे।
दीदी को बुरा नहीं लगा जब प्रधान सेवक और उनके कार्यकर्ताओं ने अपनी वीडियो में मुसलमानों को जलील किया। हिंदू और मुसलमानों को बांटने के बाद जब भाजपा ने सिखों और मुसलमानों के खिलाफ भी भड़काया, तब भी दीदी को बुरा नहीं लगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। जब पत्रकार के दौर पर उन सब ने दीदी को एक प्रश्न और प्रशिक्षित पूछने के लिए हिम्मत नहीं हुई, तब दीदी को बुरा नहीं लगा। जब राहुल ने चमची चमचा कहना शुरू कर दिया तो बुरा लग गया। इस बात को आप समझिए साथियों कि एक बात कितनी प्रासंगिक है कि आखिर इन्हें बुरा क्यों लग रहा है। और जो 71 साक्षात्कारों की बात कर रही हैं, जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की बात कर रही है, प्रधानमंत्री से एक भी सवाल नहीं पूछा गया कि आप इतना झूठ कैसे बोल देते हैं। प्रधानमंत्री से एक भी सवाल नहीं पूछा गया कि आप हिंदू और मुसलमान की ध्रुवीकरण करना क्यों चाहते हैं। प्रधानमंत्री से एक सवाल नहीं पूछा गया कि आखिर बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है इस पर आप क्या करेंगे। प्रधानमंत्री से एक सवाल नहीं पूछा गया कि ये जो महंगाई बढ़ती हुई चली जा रही है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। आप महंगाई का मां नहीं बोलना चाहेंगे। प्रधानमंत्री से एक सवाल नहीं पूछा गया कि ये जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो पकौड़ा तलने की आपने बात कही थी, नालियों से गैस निकालने की बात कही थी, इस पर क्या किया जाएगा। प्रधानमंत्री से एक सवाल नहीं पूछा गया कि पढ़ो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दिया था उसका क्या हुआ। प्रधानमंत्री से एक सवाल नहीं पूछा गया कि आपने किस तरह से मंगलसूत्र की बात की, इसका आधार क्या था। प्रधानमंत्री से एक सवाल नहीं पूछा गया कि जो आपने भैंस को एक खोल ले जाने की बात की कांग्रेस के द्वारा, इसका आधार क्या था। निराधार सवाल करते रहिए। प्रधानमंत्री किस तरह से खुद को कहते हैं कि वो अवतरित हुए हैं, उस पर कोई सवाल नहीं पूछा गया और ताली पीट दी गई। किस तरह से प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर प्रधानमंत्री की चमचागिरी करने में लगी हुई हैं, तो आपको चमचा और चमची ही कहा जाएगा। हजारों सवाल हैं साथियों, अगर आपके सवालों की फहरिस्त रखूंगा तो सुबह से शाम हो सकती है, क्योंकि 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जिस तरह के सवाल हुए हैं वो हिंदुस्तान की राजनीति में लिखे जाएंगे। और एक बात और कहूंगा कि पत्रकारिता की क्लासों में आखिर ये सवाल तो कभी नहीं पढ़ाए जाएंगे कि इस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए कि आप आम को काट के खाते हैं या चूस के। ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि आप जेब में पर्स रखते हैं या नहीं रखते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, आप 10 सालों से काम कर रहे हैं, आप थकते क्यों नहीं। कोई तेजस्वी यादव से पूछने नहीं जाएगा कि आप 200 से ज्यादा रैली इस लोकसभा चुनाव में कर चुके हैं, आप थके क्यों नहीं। कोई तेजस्वी यादव से पूछने नहीं जाएगा कि आप बिहार की राजनीति में खुद को इतना प्रासंगिक कर चुके हैं, आपने 200 से ज्यादा रैलियां कर दी, आपकी कमर की डिस्क खिसक चुकी है, फिर भी आप रुक नहीं रहे। हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना करके रख दिया है, फिर भी आप रैली पे रैलियां कर रहे हैं। डॉक्टरों ने आपको मना कर दिया, आप फिर भी रैलियां कर रहे हैं। कोई कन्हैया कुमार से नहीं पूछेगा जाकर के कि आप क्यों नहीं थक रहे हैं, जबकि आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया गया, उसके बाद भी आप सत्ता के खिलाफ खड़े रहे। आपने अपनी लड़ाई को लड़ा, आपके खिलाफ चार्जशीट दाखिल तक नहीं हो पाई, फिर भी आप लड़ रहे हैं, आखिर आप थकते क्यों नहीं। कोई राहुल गांधी से जाकर के पत्रकार नहीं पूछेगा कि आप 4200 किलोमीटर चल करके चले गए, 6000 से ज्यादा की यात्रा कर ली, टोटल 10,000 से ज्यादा की यात्रा कर ली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूप दे दिया, पूरी तरह से भारत को एक साथ जोड़ करके लाके खड़ा कर दिया। आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। जब आपसे इन सारी सवालों की बात नहीं होगी तो आप किस आधार पर सारी चीजों को देखेंगे। साथियों, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज और ये सवाल बहुत प्रासंगिक है। इन सवालों को आपके साथ में रख रहा हूं। आप अगर चाहते हैं कि हम चैनल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं तो इस परिवार होने वाला 1 मिलियन का वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।